प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका संस्कृत अध्यापक रमेश सर मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 8 अतुला संस्कृतम का पंचम पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका हम हिंदी अर्थ करेंगे। पंचमा है पाठ है गुरु भक्त एकलव्य, जिसमें अधिकतर उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। इसके हिंदी अर्थ को पढ़ने से पहले हम एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अधिगंतुम सीखने को, स्वस्ति कल्याण हो, असमर्थ है, असक्षम, आत्मगतम अपने मन में, अवसर दूर हटो, संस्थाप्य स्थापित करके, विहाय छोड़कर, दुरुपयोगम दुरुपयोग को, उपगच्छ पास जाओ, पूरी तुम पूर्ण करने के लिए, प्रतिमा मूर्ति को, संबोधयामी संबोधित करता हूँ, ज्ञान प्रदान करता हूँ, संधानम चढ़ाने को, संयोज्य जोड़कर, त्वरितम जल्दी से। इस प्रकार से इसके हिंदी अर्थ, वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ हुए। अब हम इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं। एकलव्य से गृहम, ये एकलव्य का घर है। एकलव्य अपनी माता को कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? अम्ब, हे माता। संबोधन विकसित नहीं है यहाँ पे कहता है हे माँ, हे माता, अहम मैं, धनुर्विद्याम धनुर्विद्या को, अधिगंतुम प्राप्त करना, इच्छामी चाहता हूँ, कि मैं, हे माँ, मैं धनुर्विद्या को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो माँ कहती है पुत्र है गुरु द्रोणाचार्य, कि हे पुत्र, संबोधन है हे पुत्र, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाओ। स है संसार से श्रेष्ठ धनुर्विद्याचार्य। स यानी वह, संसार से यानी संसार के, वह संसार के श्रेष्ठ यानी उत्तम धनुर्विद्या आचार्य हैं, धनुर्विद्या के आचार्य हैं। दूसरा चित्र जो है इसमें है द्रोणस्य वेदशाला, अर्थात यह है द्रोण की वेदशाला है, जहाँ पर इनको सिखाया जाता है। प्रणमामि आचार्य, प्रणमामि आचार्य, कि हे आचार्य, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अहम किरात बालः धनुर्विद्याम अधिगंतुम आगतो अस्मि, मैं किरात जाति का बालक हूँ, धनुर्विद्या को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, अर्थात प्राप्त सीखने के लिए आया हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य जी क्या कहते हैं? स्वस्ति बालक, अर्थात हे बालक, आपका कल्याण हो। अहम तव कामनाम पूरी तुम असमर्थ है अस्मि, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने में असमर्थ हूँ, असक्षम हूँ। वचनबद्धो अहम यत कुरु कुमारान विहाय कस्मै चिदपि धनुर्विद्याम न दास्यामि, मैं असमर्थ क्यों हूँ? क्योंकि मैंने यह वचन कुरु कुमारों को, मैंने यह वचन दिया है कि मैं कुरुवंश के कुमारों के लिए, राजकुमारों को छोड़ करके, विहा यानी छोड़कर, किसी और को अपनी धनुर्विद्या नहीं दूंगा, अर्थात धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। इस प्रकार से यह गुरु द्रोणाचार्य के साथ संवाद होता है। एकलव्य, वने एकलव्य अभ्यासम करोति, तो वन में एकलव्य अभ्यास करता है। और यह अभ्यास कैसे करता है? आत्मगतम, अपने मन में, यदि गुरु देवतुल्य भवति, यदि गुरु देवतुल्य भवति, यदि गुरु यानी गुरु, देवतुल्य यानी देवताओं के समान, ईश्वर के समान यानी होता है। यदि गुरु ईश्वर के समान होता है, तरही तो अहम मैं गुरु द्रोणस्य, गुरु द्रोण की प्रतिमा मूर्ति स्थापित करूँगा, अर्थात उनकी जो मूर्ति है उसी मूर्ति को स्थापित करके, ताम प्रतिमाम प्रणमामि, उसी मूर्ति को प्रणाम करके, प्रतिदिनम यानी हमेशा, रोज, प्रतिदिन, धनुर्विद्यायाः धनुर्विद्या का, अभ्यासम यानी अभ्यास, करिष्यामि यानी करूँगा। द्रोणेन सह वने विचरन्तः कुरुकुमाराः, द्रोणेन यानी गुरु द्रोण के साथ वन में विचरंत यानी विचरण करते हैं, घूमते हैं, कुरुकुमार यानी कुरुवंश के राजकुमार। तो गुरु द्रोण के साथ वन में घूमते हुए कुरुवंश के राजकुमार क्या कहते हैं? युधिष्ठिर हैं, गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर,
संसारे को अपि अर्जुन सदृश धनुर्धर नास्ति। संसार में कोई भी अर्जुन के समान धनुर्धर नहीं है, अर्थात श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है। अहम सर्वान कुरुकुमारान संबोधयामि। अहम यानी मैं, सर्वान यानी सभी, कुरुकुमारान यानी सभी कुरुकुमारों को, संबोधयामि यानी ज्ञान प्रदान करता हूँ, संबोधन करता हूँ। परंतु अर्जुन है, परंतु अर्जुन एकाग्र चित्तेन सर्वाम विद्याम, परंतु अर्जुन सभी विद्याओं को एकाग्र चित्त होकर के, अर्थात वह एकाग्र चित्त होकर कौशलेन गृह्णाति, ग्रहण करता है। तो युधिष्ठिर कहता है हे आचार्य, कि हे गुरु आचार्य, अहम अपि श्रेष्ठः धनुर्धर अस्मि। मैं, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ, धनुर्धर यानी धनुर्धर, अस्मि यानी हूँ, मैं भी श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। सह तु तव कृपा पात्रम अस्ति। स यानी वह, तू यानी तो, वह तो, तव यानी आपकी, तुम्हारी, कृपा पात्र यानी कृपा का पात्र, कृपा पात्र, अस्ति यानी है, वह तो तुम्हारा कृपा पात्र है, अर्थात आपका कृपा पात्र है, इसलिए उसको आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बता रहे हो। अब एकलव्य अभ्यासम करोति कुकुरः भुक्कति। एकलव्य अभ्यास कर रहा है और उसी समय कुत्ता भौंक रहा है। तो उस कुत्ते पर, यहाँ पे देखो ये कुत्ता भौंक रहा है, एकलव्य अभ्यास कर रहा है अपने गुरु के आशीर्वाद से, ये गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा है। तो उसी समय ये कुत्ता भौंक रहा है। तो क्रोध में आकर के, स क्रोधम, क्रोध के साथ, स्वीकरोतु मम बाणम, स्वीकार करो मेरा बाण, अर्थात मेरा बाण स्वीकार करो, उस कुत्ते को कह रहा है। विद्यामि तव मुखम यदि त्वं तुष्णिम न भवसि। यदि यानी यदि, त्वम यानी तो, तुम, तुष्णिम यानी शांत, न भवसि यदि तुम शांत नहीं, तू शांत नहीं होगा, तो तव मुखम विद्यामि, तो मैं तेरा मुँह बींद दूंगा। इतः गच्छ, यहाँ से जाओ, अर्थात यहाँ से चले जाओ। फिर दोबारा कहता है, हे दुष्ट कुकुरः, हे दुष्ट कुत्ते, अवसर है, यहाँ से चले जाओ, दूर हो जा यहाँ से। वृथा परिक्रामसि, कि तू व्यर्थ में ही घूम रहा है यहाँ पर। किमर्थम भुक्कसि त्वम, किस लिए भौंक रहे हो तुम, अर्थात तू क्यों भौंक रहा है। अहम एकांते अभ्यासम करोमि, मैं एकांत में अभ्यास कर रहा हूँ। परंतु तव रवः मम एकाग्रता नाशयति, परंतु तेरी आवाज़ मेरी एकाग्रता को नष्ट कर रही है। नाशयति यानी नष्ट कर रही है। बाण से संधानम करोमि, अभी बाण चलाता हूँ। संधानम यानी संधान करता हूँ, अर्थात चलाता हूँ। शरेण विद्धः कुकुरः द्रोण प्रत्यागच्छति, बाण से बिंदा हुआ कुत्ता द्रोण के पास आता है, अर्थात बाण से उसके ऊपर बाण चला दिया और बिंदा हुआ है, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। तो क्या कहते हैं, आश्चर्य के साथ में, भीम कहता है, यहाँ पे भीम कहता है आश्चर्य के साथ, साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ। भीम अर्थात हे भीम, ऐसा विद्या तो केवलम मम पार्श्वे आसीत, कि यह, ऐसा यानी यह, विद्या यानी विद्या, कि यह विद्या तू यानी तो, केवलम यानी केवल, मम यानी मेरे, पार्श्व यानी पास में, आसीत यानी थी, यह विद्या तो केवल मेरे पास थी। कह अस्ति ईसे धनुर्धर है, कौन है यह धनुर्धर, कौन है ऐसा धनुर्धर, अर्थात ऐसा धनुर्धर कौन है। ये न विद्या कुकुरः शब्दम कर्तुम समर्थ है नास्ति, जिससे बींदकर यह कुत्ता, जिससे बींदकर यह कुत्ता शब्दम आवाज़ करने में भी, शब्दम कर्तुम आवाज़ करने में भी समर्थ है नास्ति, अर्थात समर्थ नहीं हो रहा है। आचार्य है, आचार्य, यह कोपि भवेत्, आचार्य कहते भीम कहते हैं हे आचार्य, यह कोपि भवेत्, यह जो कोई भी हो, परंतु स अर्जुन सदृशः एव धनुर्धर भवेत्, वह जो कोई भी हो वह अर्जुन के समान ही धनुर्धर होगा, अर्थात वह अर्जुन के समान ही धनुर्धर होगा।
तत्र चलाम है, वहीं चलते हैं जहाँ से यह हो रहा है। तम पश्याम है, उसे देखते हैं कि कौन है यह। सर्वे एकलव्य उपगच्छन्ति, सभी एकलव्य के पास आते हैं। एक है बालक है, एक बालक है। आचार्यव्रत गुरुदेवः एक बालक भवति। गुरुदेव गुरुदेव एक बालक कहते हैं, हे गुरुदेव एक बालक भवतः है कि एक यही बालक, एक बालक आपकी मूर्ति प्रतिमां संस्थापित धनुर्विद्याया अभ्यासं करोति। आचार्यवर्यः अत्र अस्ति भवतः प्रतिमा। आचार्यवर अर्थात हे गुरुदेव अत्र अस्ति भवतः प्रतिमा, यह है, यहाँ है आपकी मूर्ति, अर्थात हे आचार्य यहाँ आपकी मूर्ति है। गुरुदेव गुरुदेवः गुरुदेव, हे गुरुदेव एक बालक भवतः, एक बालक है जो आप प्रतिमां संस्थाप्य धनुर्विद्याया अभ्यासम करोति, जो आपकी मूर्ति, आपकी प्रतिमा स्थापित करके धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। अर्जुन है, अर्जुन कहता है, अहम एतेन सह मैत्रीम करिष्यामि, मैं इसके साथ मित्रता कर लूँगा, मैं इसके साथ मित्रता कर लूँगा। सत्यम एषः कुशल है धनुर्धर अस्ति, सत्य ही अर्थात सत्य ही यह कुशल धनुर्धर है। फिर उसके बाद में आत्मगतम, द्रोणाचार्य जी, आत्मगतम एषः एव बालकः अस्ति। आत्मगत यानी अपने मन में, द्रोणाचार्य जी कहते हैं अपने मन में कहते हैं यह ही बालक है, अर्थात यही वह बालक है, यही वह बालक है। धन्य एषः विद्याभासी किरात बालः, अर्थात धन्य है विद्या का अभ्यास करने वाला यह किरात जाति का बालक धन्य है, अर्थात यह किरात पुत्र जो है वह धन्य है। अर्जुन सदृशः भूत्वा दुर्योधनेन, अर्जुन के समान, यह अर्जुन के समान धनुर्धर बन करके दुर्योधनेन, दुर्योधन से सह मैत्रीम कृत्वा, यदि मित्रता कर लेगा, कदाचित ऐसा विद्या दुरुपयोगम न कुर्यात्, कदाचित अर्थात किसी प्रकार से यदि यह दुर्योधन के साथ में मित्रता कर लेगा तो अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं करने लग जाए, ऐसा इनको अंदेशा हो रहा है कि यह यदि दुर्योधन के साथ मित्रता कर लेगा तो अपनी विद्या का दुरुपयोग करने लग जाएगा। अतः अस्य दक्षिण हस्तस्य अंगुष्ठम गुरु दक्षिणा रूपेण ग्रहीष्यामि, अतः इस प्रकार से, इसलिए अस्य दक्षिण हस्तस्य, इसके दक्षिण हाथ का अंगूठा जो है, इसके दाएं हाथ का जो अंगूठा ही दक्षिणा के रूप में ले लेता हूँ, दक्षिणा के रूप में ले लेता हूँ। प्रकाशम, हे युवकः, प्रकट रूप में, हे युवक गुरु दक्षिणाम विना तव विद्या पूर्णताम न प्राप्स्यति। हे युवक, गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे युवक गुरु दक्षिणा के बिना तुम्हारी विद्या पूर्ण नहीं होती, अर्थात तुम्हारी विद्या पूर्ण नहीं होगी। स्वकीयम अंगुष्ठम में देहि, तुम्हारा अंगूठा मुझे दे दो, अर्थात यदि तुम्हारी श्रद्धा है तो यदि श्रद्धा नास्ति, यदि तुम्हारी श्रद्धा है तो तुम्हारा अंगूठा मुझे दे दो, और यदि श्रद्धा नहीं है तरही माम यच्च, तो मुझे मत दो। तो दोनों बात कहते हैं, यदि तुम्हारी गुरु के प्रति श्रद्धा है तो तुम्हारी यह जो अंगूठा है गुरु दक्षिणा के रूप में दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो मुझे दे दो, और यदि श्रद्धा नहीं है गुरु के प्रति तो दक्षिणा मत दो। तो अंतिम चित्र है, इस चित्र में कहते हैं एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य। एकलव्य कहते हैं करो बद्ध्वा यानी हाथों को जोड़कर, हाथ जोड़कर, आज्ञापयतु देवः कि हे भगवान आज्ञा दीजिए, अर्थात हे आचार्य आज्ञा दीजिए। मम सर्वस्वं भवतः चरणयों अर्पितम अस्ति, मेरा जो कुछ भी है, मेरा सब आपके चरणों में अर्पित है, अर्थात मेरा सर्वस्व ही आपके चरणों में अर्पित है।
भवान तु केवलम मम अंगुष्ठम इच्छति, आप तो केवल मेरा अंगूठा ही चाहते हैं। शीघ्रम अंगुष्ठम चित्वा चरणाभ्याम अर्पयति, शीघ्र ही अंगूठे को काट करके चरणों में अर्पण कर देता है। हे गुरुदेव स्वीकरो तो गुरुदेव, हे गुरुदेव स्वीकार कीजिए। क्या? वह धनुर्विद्या लाभ है, वह धनुर्विद्या लाभ है, अर्थात कहाँ तो धनुर्विद्या का लाभ, वह च इदम तुच्छम अंगुष्ठम, और कहाँ, च यानी और, क्व यानी कहाँ, इदम यानी यह, तुच्छम यानी तुच्छ अंगूठा, अंगुष्ठम यानी अंगूठा, कि कहाँ तो धनुर्विद्या का लाभ है और कहाँ इसे तुच्छ अंगूठा। प्रसीद गुरुदेव, प्रसीद अर्थात गुरुदेव, हे गुरुदेव प्रसन्न हो जाइए, हे गुरुदेव आप प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार से यह एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य के बीच का संवाद है, जो एकलव्य अपनी अंगूठा देकर के गुरु भक्त कहलाता है, यह इस पाठ को बताता है। यह पाठ यही बात बताता है। धन्यवाद।